अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए। आधुनिक विद्युत जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर दोस्तों ये कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सी नंबर, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली प्रभावी परिवर्तनकों में से एक है। तो ये क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो बिल्कुल बी नंबर, यानी सूर्य के प्रकाश। सूर्य के प्रकाश सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए डैश कोष को प्राप्त कर सके। डैश कोष को प्राप्त कर सके, तो ये दोस्तों बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके। बाह्यतम कोष को प्राप्त कर सके, बाह्यतम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, आंख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आंख की डैश कहा जाता है। आंख की क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिए समंजन कहा जाता है, समंजन। नेक्स्ट, किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया था। टॉपिकल जेल किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए डैश द्वारा एक ट्रॉपिकल जेल मतलब विकसित किया गया था, स्टेम जेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण दोस्तों ये ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण। रक्त डैश उत्तक का एक प्रकार है, रक्त संयोजी उत्तक का एक प्रकार है दोस्तों। गीतात्मक कविता माई मदर एट 66 किसने लिखा है? 66 तो कमला दास ने लिखा है दोस्तों। इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 263। क्या अंतरराज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया? अनुच्छेद 263। सांची स्तूप डैश शहर के पास स्थित है? सांची स्तूप भोपाल के पास स्थित है दोस्तों सांची स्तूप। 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी थे? बान की मून। तो ये दक्षिण कोरिया के निवासी थे दोस्तों बान की मून। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? तो याद रखिएगा, तो चंद्रन देव नेशन ने किया था। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा गांधी को बनाया था? चंद्रन देव नेशन ने किया था। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था? तो इंडो सार्वसैनिक। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक डैश शैली में बनवाया गया था, इंडो सार्वसैनिक में बनाया गया था। गुजरात स्थित जूनागढ़ के गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्म के लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा केसर के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियां डैश आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? केसर के लिए ये प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है तो www.twitter.com नहीं है, बाकी सब है। याद रखिएगा pepperpurify.com है, www.flipkart है, www.jbong.com ये सभी है, लेकिन www.twitter.com नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह एक सोशल मीडिया साइट है दोस्तों। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। अंतर्राज्यीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को एक अलग संकाय के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है।
प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में शुरू हुआ था। भारत में डैश से परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग डैश की स्थापना की गई थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों अगस्त 1948। भारत में डैश में परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी अगस्त 1948 में। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए ये प्रसिद्ध है? किसके लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है? चिकनकारी के लिए ये प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे श्री राजगोपालाचारी। दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिए, भुगतान शेष कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? किस वर्ष हारे थे? 1757 ईस्वी में हारे थे। 1929 के महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड इरविन। सहायक गठबंधन 1798 में डैश डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, लॉर्ड इरविन। भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है दोस्तों, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। वर्ष डैश में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया 1955। वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया 1955। वर्ष डैश में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। तो ये 2000 में, वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का दोस्तों गठन हुआ था। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था। तो याद रखिएगा 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था 2003 में। अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है SLR का, यानी स्टैट्यूटरी, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ का ये शॉर्ट फॉर्म है वो याद रखिएगा। CRR ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। और NEFT का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। और RTGS का होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखिए। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम के लिए, तो मैग्नीशियम के लिए क्या है दोस्तों? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा Mg। आपको बता दूं Mg यानी मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है दोस्तों। मैग्नीज का कितना होता है? 25 होता है। नेक्स्ट, प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता या होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। विटीकल्चर क्या है? विटीकल्चर क्या है? तो एक अंगूर की खेती है दोस्तों, विटीकल्चर अंगूर की खेती। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? PSLV का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखिएगा PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? एंडीज मच्छर। तो याद रखिए डेंगू का वाहक है दोस्तों, एंडीज मच्छर डेंगू का वाहक है। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टि भ्रम होता है, जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसे मृग मरीचिका कहा जाता है, मृग मरीचिका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। स्पीति घाटी शीत मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कच्छ का रण भी है दोस्तों। नेक्स्ट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए 17 जून को। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? एप्पल के, तो याद रखिए स्टीव जॉब्स थे। एप्पल